हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है। तो आइए बात करते हैं हम फ्लेमिंग के नियम के अनुसार कुछ इसके एप्लीकेशंस है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है उसका नाम है आपका समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। यानी कि एक प्रकार की एक छड़ है, उसको क्या रखा है, उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और उसमें प्रेरण के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसके डायग्राम की। तो ये आपका क्या है, एक विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है इस प्रकार से आपका। ठीक है, इसमें क्या पड़ी है, एक छड़ है, ये एक लोहे की छड़ है आपको है, जिसकी लंबाई क्या है, आपकी एल लंबाई है। ठीक है, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो गया आपका धनात्मक, इसका है ये इस पर क्या है ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक क्षेत्र, और इस प्रकार से गति कर रही है। ठीक है, किस दिशा में गति करिए, इस प्रकार से गति कर रही है। तो अब इससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो किस प्रकार से है। ये तो इसकी प्रेरण की धारा है, ये दोनों क्या है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की तरफ है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो इसको। ठीक है, तो चुंबकीय धारा इस प्रकार से, तो बल किस तरफ लग रहा है आपका, ये देखो प्रेरण का नियम देखो, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र आ गया आपका। ठीक है, और और ये आपकी प्रेरित धारा किस प्रकार से यहाँ पे इस तरफ धारा है, तो जो आपका फोर्स होगा वो किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ इसका फोर्स हो जाएगा। एफ, ठीक है, एफ बी ले लो इसको, एफ बी। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम समझ आ गया, हमने फ्लेमिंग के नियम का लगा दिया इसमें। अब आप लिखोगे, थ्योरी में क्या लिखोगे, माना माना एक एल लंबाई की छड़ ए बी, इसकी लंबाई क्या है, ए और बी है, एक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र वो क्या कांस्टेंट है, उसमें ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की छड़ की लंबाई लंबवत लंबवत ऊपर की ओर है इसका। ठीक है, इसको इस तरफ निकाल सकते हैं आप। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है, धारा इस तरफ जा रही है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ऊपर की ओर लंबवत, ऊपर की ओर। ठीक है, एक चीज याद रखना, मैं फिर बताता हूँ आपको, जहाँ ये लिखा हो ना, उसमें जो क्षेत्र होता है वो अंदर की तरफ होता है, और जहाँ डॉट होता है वो वहाँ बाहर की तरफ। ठीक है, ऊपर की ओर होता है। ठीक है, छड़ का छड़ वी वेग से प्लस एक्स दिशा की ओर, प्लस एक्स की ओर क्या करिए वो जा रही है। ठीक है, अतः उस पर नीचे की ओर बल कार्य कालिक। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन ए से बी सिरे तक गति करेंगे, गति करेंगे। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल एफ बी बराबर 22। हम जानते हैं जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हटाने पर क्या लगता है आपका, साइन आता है, साइन। ठीक है, यदि छड़ की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो बी बराबर 90 डिग्री, 90 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो एफ बी बराबर क्या होती है, क्यू वी बी। ठीक है, आप क्यू को क्या लिख सकते हो, माइनस ई भी लिख सकते हो ना, तो एफ बी बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का ई वी बी। ठीक है, इसको इक्वेशन दे दो आप फर्स्ट। ठीक है बच्चों, आपके पास क्या आ गई थी इक्वेशन, एफ बी बराबर आपके पास आ गई थी माइनस ई वी बी, इक्वेशन फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन के ए सिरे से बी सिरे की ओर गति होने के कारण दोनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिससे विद्युत क्षेत्र, इससे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विभवांतर उत्पन्न होगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र भी आ जाएगा ना, जिसकी दिशा से उल्टी हो जाएगी, यानी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे चलता है तो उसकी जो दिशा हो जाएगी उल्टी हो जाएगी ना, बी से ए की तरफ हो जाएगी। ठीक है, बी से ए की ओर होगी। ठीक है, तो लिखोगे अतः विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का ई है, क्योंकि हम जानते हैं ई इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। इसको इक्वेशन दे दो आप सेकेंड। संतुलन की अवस्था में दोनों बल समान होंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम की जो स्टेट होगी इसमें बराबर हो जाएंगे, तो समीकरण एक तथा समीकरण दो से क्या हो जाएगा, समीकरण एक और समीकरण दो से ई भी हो जाएगा, जो कट रहा है उसको काट दो, ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, वी भी इक्वेशन दे दो आपको थर्ड। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है, वी होता है जहां जहां पर विभवांतर विद्युत भाग बल के रूप में तथा विभवांतर होता है विद्युत भाग बल के रूप में तथा छड़ की लंबाई एल है। ठीक है, मतलब ये जो आपका विभवांतर है ना, उसको तो आपको क्या लिखना है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, विद्युत भाग बल हो जाएगा, और छड़ की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, और आई बराबर ये आपके पास सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ई एल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आ जाएगी आपके पास ई। तो यहाँ से निकालोगे तो लिखोगे समीकरण चार से ई बराबर आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होगी आपके पास समरूप जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो आपकी छड़ के कारण क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक, विद्युत वाहक। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।
जय भारत।